Hello everyone, welcome to all on our YouTube channel अनुतज्ञ। आई होप आप क्लासेस एंजॉय कर रहे हैं स्टूडेंट्स। बेसिक्स अपन क्लियर कर चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी के दो ब्रांचेस थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने ये डिस्कस किया था और उसके बाद अपन ने चार्ज पढ़ा था। ये चार्ज सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रिसिटी में, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, चार्ज पता होगा तो अपन को इलेक्ट्रिसिटी पता होगा, हर चीज़ पता होगी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो कर रही है, क्या है, सब कुछ, एवरीथिंग विल बी क्लियर। तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। ये प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो आपको लेक्चर तो समझ में आ रहे हैं, आप कमेंट करके बताइएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपन उसको रिजोल्व करें। ठीक है, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमसे क्या पूछ रहा है इसमें, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। चार्ज की ऐसा यूनिट मैंने लास्ट टाइम डिस्कस करी थी, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम्ब। ठीक है, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम्ब, सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम्ब, ये दोनों मैंने लास्ट टाइम पे डिस्कस करी थी। 1 कूलम्ब इज इक्वल्स टू क्या होता है, वो भी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो कूलम्ब क्या है, चार्ज की एसआई यूनिट है। एसआई और एमकेएस एक ही सिस्टम है और सीजीएस अलग सिस्टम है। ठीक है, तो हम जनरली एसआई यूनिट्स में सारी कैलकुलेशन लेकर चलते हैं। क्लियर? तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में, मतलब कितना चार्ज है हमारे पास, 1 कूलम्ब। 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। ये लास्ट टाइम पे मैंने आपको डिस्कस किया था कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब। कूलम्ब को हम सी लिखते हैं शॉर्ट में। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इतना हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, एक कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, एक कूलम्ब ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो इसको x मान ले अपन, क्योंकि अपन को ये फाइंड करना है x। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है तो एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसको x मान लेते हैं। यूनिटरी मेथड लगा देते हैं मैथमेटिक्स में, सबको पता है मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपको बहुत अच्छे से पता है। मैथ्स नहीं आती, मैथमेटिक्स नहीं आती तो आप हर जगह लैग करेंगे, हर सब्जेक्ट में लैग करेंगे। ठीक है, तो देखो यूनिटरी मेथड लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब इज इक्वल्स टू कितना होगा, 1 इंटू 1, दैट इज 1। हमें हमेशा स्मार्ट कैलकुलेशन सीखनी है, स्मार्ट कैलकुलेशन करनी है हमें हमेशा, हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक पे। ठीक है, अभी मैथमेटिक्स के लेक्चर्स अपलोड करूंगा तो उसमें बताऊंगा कैसे आपको स्मार्ट कैलकुलेशंस करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो वो आपका टाइम भी सेव करेगा और एरर भी आपके कम से कम होंगे, एक्यूरेसी बनी रहेगी। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, मेजोरिटी स्टूडेंट्स इसी को सॉल्व नहीं कर पाते कि इसको कैसे सॉल्व करें। अब एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स भी आपको क्लियर होने चाहिए। तो 1/1.6 हम लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁻⁹ को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻+19 हो जाएगा। क्लियर है? ये चीज़ तो सबको पता ही है कि अगर नीचे पावर नेगेटिव है, अगर इसको ऊपर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब इसका डेसिमल हटाना है तो ऊपर 10 हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10/16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। क्लियर? अब इसको आगे और क्या कर सकते हैं हम, आगे देखो इधर कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसको और क्या लिख सकते हैं अपन, 10/16। अब अगर इधर से एक 10 में कम कर देता हूं, 10⁻19 का मतलब क्या है, 10 19 टाइम्स 10 लिखा हुआ है। 10 कितनी बार लिखा है, 19 टाइम्स। ठीक है, अगर उसमें से एक 10 में हटा लेता हूं तो कितने 10 बच जाएंगे, 18 बच जाएंगे। 18 10 बच जाएंगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 18। मैंने उसमें से क्या किया, एक 10 हटा लिया, तो एक 10 को मैं कहाँ ले आता हूँ, इधर ले आता हूँ, तो ये 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 16। मैंने यहाँ से एक 10 इस 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 100 हो गया, तो यहाँ कितने 10 की पावर बचे, यहाँ 18 10 बचे, तो ये 10 की पावर 18 हो गया, और एक 10 इधर आ गया तो ये 100 हो गया। 100/16 डिवाइड करना तुम्हारे लिए इजी है। क्लियर? इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ।
तो 100/16 को हम डिवाइड कर सकते हैं, ये हमारे लिए ईजी है डिवाइड करना, ठीक है। तो 100/16 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 6.25 आएगा इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एकदम स्टैंडर्ड। कैलकुलेशन समझ में आई? क्लियर है ये क्वेश्चन? आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं हम प्रॉपर्टीज पे, चार्ज की प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। चार्ज हमने क्लियर किया ही था पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से। अब चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी चार्ज की होती है, चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी में ही बहुत दिक्कत है स्टूडेंट्स को। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज क्या है हमारे पास, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी, दिस इज अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, थोड़ा इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग होगा आपका। और 9th क्लास में ये पढ़ाई जाती है मोशन चैप्टर में, सबसे पहले स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। और ये 10th में भी स्टूडेंट्स को इसमें ये वीक ही रहता है स्टूडेंट्स की, स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, कौन सी होती है, ठीक है। तो पहले अपन इसको डिस्कस करते हैं, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। क्लियर? स्केलर क्वांटिटी ये दोनों ही क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज है जो एक्सप्रेस करते हैं हम इनको। अब देखो कैसे, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। स्केलर क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ किसकी नीड है, ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड। क्लियर? और वेक्टर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी एक्सप्रेस करना पड़ता है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी बताना जरूरी है, दैट इज वेक्टर क्वांटिटीज। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, उनको एक्सप्रेस करने के लिए, उनको बताने के लिए, वो होती है स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? अब तुम्हें बाजार भेजते हैं, ठीक है, तुम बोलते हो कि 2 शक्कर दे दे। 2 शक्कर ला सकते हो क्या तुम दुकान से? दुकानदार को बोलोगे 2 शक्कर दे दे, दे सकता है दुकानदार? शॉपकीपर 2 शक्कर नहीं दे सकता। तो इस 2 की कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर? अब इस 2 के आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा, केजी। आया समझ में? अब इसकी वैल्यू है, अब वो तुम्हें दे सकता है कि 2 kg शुगर, 2 kg शक्कर हमें चाहिए, तो हम इसके हिसाब से हम उससे ले सकते हैं, ठीक है। अब 2 को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, 2 को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। सबको पता है ये सब न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये क्या है, हमारी यूनिट है। क्लियर? जब तक यूनिट नहीं लगेगी न्यूमेरिकल वैल्यू के आगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो 2 kg शुगर, ये क्या है, मास है, ठीक है। अब देखो न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों को मिला देते हैं, तो इसको हमने नाम दिया है मैग्नीट्यूड का। बोलते हैं ना, बार बार बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। क्या होता है मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड होता है न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, दैट इज मैग्नीट्यूड। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, अब ऐसे थोड़ी ना है कि, क्लियर, तो ये स्केलर क्वांटिटीज हैं अपनी। मास अपना स्केलर क्वांटिटी हो गया, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट दोनों मिला के कहलाते हैं मैग्नीट्यूड। तब इसकी वैल्यू है। जैसे लेंथ की बात करें अपन, लेंथ क्या है, लेंथ कौन सी क्वांटिटीज है? जैसे अपनी हाइट की बात करें तो अपनी हाइट क्या है, लेंथ की टर्म्स में मेजर करी जाएगी। अब अपनी हाइट है 5 फीट 6 फीट, तो इसको ये थोड़ी ना बोलेंगे कि 5 फीट नॉर्थ डायरेक्शन में या 6 फीट साउथ डायरेक्शन में, हम तो सिर्फ इतना बोलेंगे 5 फीट हाइट है हमारी, ठीक है। तो लेंथ भी अपनी कौन सी क्वांटिटी हो गई, इसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हमें सिर्फ किसकी जरूरत है, मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन की तो जरूरत है नहीं। तो ये भी हमारी कौन सी क्वांटिटी हुई, ये भी हमारी स्केलर क्वांटिटी हुई, ठीक है। शक्कर लेने भी जाएंगे, अगर मास हम ऐसे बोल देते 2 kg हमें दे दो नॉर्थ डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं 2 kg शुगर हमें नॉर्थ डायरेक्शन में दे दो, कभी बोलते हैं क्या? तो मास को एक्सप्रेस करने के लिए, मास क्या है, मास को एक्सप्रेस करने के लिए हमें जरूरत ही नहीं है, डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ किसकी जरूरत है, मैग्नीट्यूड की। तो इसलिए हमने इसको बोला स्केलर क्वांटिटी। लेंथ को भी स्केलर क्वांटिटी बोला। टाइम है
तो टाइम कौन सी क्वांटिटी है? टाइम भी हमारी स्केलर क्वांटिटी है। टाइम में भी हम क्या बोलेंगे, 4:30 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, 4:30 PM हो रहा है, 5 PM हो रहा है, तो ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे 5 PM नॉर्थ डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में। क्लियर? तो हम तो इतना ही बोलेंगे कि इतना टाइम हो रहा है, इस डायरेक्शन में है ही नहीं। तो टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए भी हमें क्या चाहिए? सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। तो स्केलर क्वांटिटी आपको क्लियर हुई? ये बेसिक फंडामेंटल्स है 9th क्लास के। ठीक है स्टूडेंट्स? तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने चार्ज को भी किस में रखा? चार्ज को भी हमने किस में रखा? स्केलर क्वांटिटी में। क्लियर? चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि चार्ज को एक्सप्रेस करने के लिए भी सिर्फ किसकी जरूरत है? ओनली मैग्नीट्यूड, दैट इज कूलाम्ब। ओके, कूलाम्ब चार्ज की ऐसा यूनिट है, आपको पता ही। तो ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत है चार्ज को एक्सप्रेस करने के लिए भी। ठीक है? चार्ज के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर? समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ रही है चीजें। अब आता है अपना वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है? जैसे फोर्स, 9th क्लास में पढ़ाया है फोर्स। ठीक है? तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे है? कोई आदमी भाग रहा है, कोई आदमी भाग रहा है, अब उसको मुड़ना है। एथलीट रनिंग कर रहे हैं, ठीक है? उसको मुड़ना है, उसको लेफ्ट में मुड़ना है, तो वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जब भी तो लेफ्ट में मुड़ेगा। आ रहा समझ में? मैग्नीट्यूड तो है ही, मैग्नीट्यूड तो है ही, उसके साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ रही है हमें उसको बताने के लिए। ठीक है? मास इनटू एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड तो है ही फोर्स का, वो तो वैल्यू निकल के आई जाएगी। इतने न्यूटन फोर्स है, 50 न्यूटन फोर्स है, 25 न्यूटन फोर्स है, उस स्पीड से, उस फोर्स से वो जा रहा है। डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में वो उसको टर्न करना है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। गाड़ी चला रहे हैं अपन, गाड़ी को राइट टर्न करना है, तो हम राइट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ गई हमें। फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है। क्लियर? तो फोर्स हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे ही 9th क्लास में पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस, स्केलर, ये सब 9th क्लास में अपन क्लियर करते हैं मोशन चैप्टर में। ठीक है? वहां पे स्केलर वेक्टर अपन डिटेल में क्लियर करते हैं। तो चार्ज कौन सी क्वांटिटी हो गई? अपनी स्केलर क्वांटिटी हो गई। क्लियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर। सेकंड क्या है? चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल मतलब, ट्रांसफरेबल वर्ड से मतलब है यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होना। अब अपन को पता ही है, मैंने अभी अब चार्ज में आपको बताया ही था कि अपन एक चेयर पे बैठे हैं, तो चेयर से अपनी बॉडी रबिंग हो रही है। जैसे ही रबिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? चेयर में से अपनी बॉडी में भी आ सकते हैं, अपनी बॉडी से चेयर में भी जा सकते हैं। कुल मिला के इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? रब कर रहे हैं। तो उससे बॉडी क्या कर रही है? रब कर रही है, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं? ट्रांसफर हो सकते हैं। इसलिए अपन ने चार्ज को क्या बोला? चार्ज क्या है? ट्रांसफरेबल है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी अपनी, आई होप ये आपको ये क्लियर है। थर्ड प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है? इसको देखते हैं अपन। आओ, क्या है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड क्या होता है? क्वांटाइज्ड चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, इसको, इसकी क्लैरिटी तक पहुंचना है हमें। ठीक है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब ध्यान से देखना इधर, क्वांटाइज्ड वर्ड कहां से उठाया है? क्वांटाइज्ड वर्ड लिया है क्वांटा से, क्वांटा। ठीक है? क्वांटाइज्ड वर्ड क्वांटा से लिया, और क्वांटा वर्ड का मतलब होता है, क्वांटा वर्ड का मतलब होता है पैकेट्स। क्वांटा वर्ड का मतलब क्या होता है? पैकेट्स। मतलब कोई भी चीज क्या हो रही है? पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। आपको दुकान पे बेचते हैं, पार्ले जी बिस्किट ले आओ, मैं कहता हूं 1 बिस्किट ले आओ, 2 बिस्किट ले आओ, ला सकते हो क्या? देगा क्या? वो नहीं देगा। ठीक है? आप उसको क्या बोलोगे कि एक पार्ले जी का पैकेट दे दो। तो जैसे पार्ले जी बिस्किट पैकेट्स की फॉर्म में हम ले रहे हैं, ऐसे ही चार्ज भी पैकेट्स की फॉर्म में ही ट्रांसफर होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? चार्ज भी पैकेट की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। कैसे होता है पैकेट की फॉर्म में ट्रांसफर, वो देखते हैं अपन। इसलिए चार्ज को हमने क्वांटाइज्ड बोला। ठीक है? अब सबसे छोटा चार्ज जो है यूनिवर्स में, नेचर में सबसे छोटा चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन पे या प्रोटॉन पे। क्लियर? एक इलेक्ट्रॉन पे सबसे छोटा चार्ज है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है?
एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, यहां लिखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब बात करें अगर 2 इलेक्ट्रॉन की, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम कितना हो जाएगा ये 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलाम। क्लियर। 3 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम कितना हो गया 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ऐसे ही चलते जाएंगे n इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्लियर। तो सबसे छोटा चार्ज किस पे इलेक्ट्रॉन पे, तो कितना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है देखो, या तो चार्ज इतना ट्रांसफर हो सकता है या चार्ज इतना ट्रांसफर हो सकता है या इतना ट्रांसफर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मेरे को चार्ज ट्रांसफर करना 4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। मेरे को कितना चार्ज ट्रांसफर करना 4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। दिस इज नॉट पॉसिबल। चार्ज पैकेट्स की फॉर्म में ही जाएगा, मतलब या तो इतना चार्ज ट्रांसफर होगा या इतना चार्ज ट्रांसफर होगा या इतना चार्ज ट्रांसफर होगा, पैकेट्स की फॉर्म में ही जाएगा। ये चार्ज हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रैवल होगा या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ऐसा थोड़ी ना है 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दिए हमने या 2.5 इलेक्ट्रॉन दे दिए। आ रहा है समझ में? ऐसा नहीं हो सकता। या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ही ट्रांसफर होता है चार्ज। इसलिए चार्ज को बोला क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड है। चार्ज हमेशा पैकेट्स की फॉर्म में ही ट्रांसफर होता है। आया स्टूडेंट समझ में? क्लियर। जैसे पार्ले जी बिस्किट, उससे आप याद रख सकते हैं। और एक जर्नलाइज फॉर्मूला इसका हमने बना दिया, NE, प्लस माइनस लगाते हैं आगे। n क्या है यहाँ पे? इंटीजर वैल्यूज हैं। तो इंटीजर क्या होते हैं? +-1, +-2, +-3 अप टू सो ऑन। ठीक है भाई, किसी बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अभी इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं किसी बॉडी में, मतलब दूसरी बॉडी में जा रहे हैं, तो प्रोटॉन तो उतने ही है ना पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ज्यादा रह गए तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। या फिर इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बॉडी में, तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे अपनी बॉडी में, तो नेगेटिव बढ़ गए तो नेगेटिवली चार्ज हो गई बॉडी। तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए प्लस माइनस लेके चल रहे हैं अपन। क्लियर। तो इंटीजर वैल्यूज है +-1, +-2, +-3। और E यहाँ पे क्या है? E यहाँ पे क्या है? चार्ज है किसके ऊपर? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। E यहाँ पे क्या है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? इलेक्ट्रॉन को इसलिए लिया क्योंकि नेचर में सबसे छोटा चार्ज इसी के ऊपर है। क्लियर। तो इतना ही चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। तो Q इज इक्वल टू NE एक जर्नलाइज फॉर्मूला बन गया हमारे पास। E यहाँ पे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है और N यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के बेस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस जो होते हैं उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं और इस पे बहुत ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चंस। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस टॉपिक को समझना बहुत ही हमारे लिए आज इम्पॉर्टेंट था कि चार्ज को हमने क्वांटाइज्ड क्यों बोला। क्यों बोला चार्ज को क्वांटाइज? क्योंकि चार्ज पैकेट्स की फॉर्म में ही ट्रांसफर होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, एनर्जी में रहो हमेशा। चार्ज इज कंजर्व्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज कंजर्व्ड कैसे है? जैसे एनर्जी कंजर्व्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं, एक से दूसरी फॉर्म में जा सकते हैं, लेकिन सराउंडिंग में वेस्ट नहीं हो सकते, खत्म नहीं हो सकते, कम नहीं हो सकते, ज्यादा नहीं हो सकते। क्लियर। जितने पहले थे उतने ही रहेंगे। यहाँ पे पहले चार्ज था 8, तो यहाँ पे भी चार्ज कितना रहेगा? 8। मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इस बॉडी से इस बॉडी में तो जा सकते हैं, कंजर्व्ड मतलब, लेकिन रहेंगे कितने? बिफोर कंडीशन, बिफोर सिस्टम में कितने थे? 8। तो सिस्टम में आफ्टर भी कितने रहेंगे? 8। आया समझ में? जितने पहले थे उतने ही बाद में रहेंगे। पहले 8 थे तो बाद में भी कितने रहेंगे? 8 ही रहेंगे। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? तो इसी को हमने बोला चार्ज क्या है? कंजर्व्ड। टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। वो कम ज्यादा नहीं हो सकते। जितना सिस्टम में पहले थे 8, उतना ही सिस्टम में बाद में रहेंगे 8। इस बिहाफ पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो एक न्यूमेरिकल भी मैंने इसमें रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमें पता है ये बिफोर की कंडीशन है, आफ्टर की कंडीशन है। अब टोटल चार्ज क्या होना चाहिए सिस्टम का? कांस्टेंट।
भाई चार्ज कंजर्व्ड है तो टोटल चार्ज क्या है, कांस्टेंट, मतलब जितना चार्ज पहले उतना ही चार्ज बाद में होना चाहिए, कहने का मतलब यही है। तो हम इसको एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, मतलब इन तीनों का चार्ज अगर हम प्लस करें Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 मान लेते हैं अपन, तो वो किसके बराबर होगा, इसको अपन मान लेते हैं Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश, मान लो Q3 डैश हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इन तीनों का सम इज इक्वल टू इन तीनों का सम होगा, क्योंकि चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है, जितना चार्ज पहले था सिस्टम में उतना ही चार्ज बाद में होगा, खत्म नहीं हो सकता, कहीं भी सराउंडिंग में वेस्ट नहीं हो सकता, लिबरेट नहीं हो सकता, क्लियर। तो पहले कितना चार्ज था इसमें, यहां लिख दें अपन Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 की वैल्यू +2 +3 -2 इज इक्वल्स टू Q1 डैश कितना है +2, Q2 डैश कितना है +3 और Q3 डैश की वैल्यू तो हमें निकालनी है। तो क्या हो जाएगा 3 + 2 5, 5 - 2 और ये कितना हो जाएगा, इधर लिया है इसको, इज इक्वल टू 5 + Q3 डैश, एक स्टेप और लिख देते, कंफ्यूज नहीं हो आप, ये 3 हो गया, इसको इधर लाए -5 इज इक्वल्स टू Q3 डैश। तो कुल मिला के Q3 डैश की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -2 कूलम। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -2 कूलम। समझ में आया ये, मतलब हमने एक अननोन चार्ज की वैल्यू निकाल ली। ऐसा क्वेश्चन दे देगा आपको, प्रॉपर्टी ये क्लियर है तो आप उसको बहुत जल्दी से सॉल्व कर देंगे और सही कर देंगे। तो यहाँ पे चार्ज कितना था सिस्टम में, 3 + 2 5, 5 - 2 3 कूलम। इस सिस्टम में टोटल चार्ज कितना था 3 + 2 5, 5 - 2 3 कूलम, और इधर कितना है 3 + 2 5, 5 - 2, Q3 की वैल्यू -2 आई, तो 5 - 2 इधर भी कितना बचा +3 कूलम। आया समझ में, मतलब जितना चार्ज इधर था +3 कूलम उतना ही चार्ज उधर भी होना चाहिए +3 कूलम। तो इन दोनों को प्लस करके -2 कर दिया तो इधर भी +3 कूलम आ गया, और ऐसे सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। बहुत अच्छे से आपको पता है ये, मैं पहले भी चार्ज में डिस्कस कर चुका हूँ बहुत अच्छे से, जिसमें इनर्शिया अपन ने डिस्कस किया था कि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मास चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है क्या, जिस बॉडी में मास है उसी बॉडी में चार्ज एग्जिस्ट करेगा। इसको बहुत अच्छे से समझ लो, दिमाग में सेट कर लो, जिस बॉडी में मास है उसी में चार्ज एग्जिस्ट करेगा। और इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है अपना, प्रोटॉन का भी मास होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सिमिलर चार्जेस मतलब 2 प्लस चार्जेस हैं, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, रिपेल करेंगे, रिपल्शन होगा इनमें। कोई भी लाइक चार्जेस होते हैं, सिमिलर चार्जेस, प्लस प्लस या माइनस माइनस को अगर हम पास लाते हैं दोनों सेम चार्जेस को, तो वो दोनों एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे, दैट इज रिपल्शन, रिपेल करेंगे वो एक दूसरे को, ठीक है। और अगर हम अनलाइक चार्जेस लेते हैं, एक प्लस लिया एक माइनस लिया, दोनों अनलाइक चार्जेस है, दोनों अलग अलग चार्जेस है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये दोनों चार्जेस क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है, अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आज अपन ने एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया, छोटा सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, और अपन ने क्या डिस्कस किया, चार्ज की प्रॉपर्टीज डिस्कस करी। चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ 6-7 प्रॉपर्टीज ही डिस्कस करी है आपसे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करी है, जिसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, डाउट है इस सेशन में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताइए, इसको अच्छे से रीड करो, बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ज। और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।